एक पब्लिक टेलीफोन तलाश करके सुनील ने वहां से रमाकांत को फोन किया। कहाँ पर है? रमाकांत ने पूछा। चर्च रोड, मुगल बाग। मोबाइल को क्या हुआ? कोको ले गई? बैटरी लो है। कमला माँ यवा, कभी चार्ज करना भूल जाता है, कभी साथ रखना भूल जाता है। तू मोबाइल के काबिल है ही नहीं। गन की क्या खबर है? अभी कोई खबर नहीं है। मैंने अपने कांटेक्ट को बोल दिया हुआ है, जवाब आते ही तुझे खबर करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? मोबाइल तो तेरा माँ ये स्वर्गवासी हो गया। अभी सांस चल रही है। मैंने इसीलिए उससे फोन नहीं किया ताकि इनकमिंग रिसीव कर सकूं। फिर ठीक है। लाश की शिनाख्त हुई? अभी नहीं। प्रभु दयाल भी होटल में पहुंचा हुआ है। मेरा वहां ऐसा इंतजाम है कि इस बाबत कुछ मालूम होते ही पुलिस के साथ ही मुझे भी खबर लगेगी। मुझे लगेगी तो तुझे लगने में क्या देर है। ठीक है। अब तेरा आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरा अगला पड़ाव मैक्लॉड रोड पर मंगलम हाउसिंग सोसाइटी है, जहां आयशा परमार नाम की एक लड़की का फ्लैट है। ये कौन हुई? धर्मेश पावा की माशूक जान पड़ती है। पावा और उसकी बीवी के बीच तलाक की वजह। तेरा उससे क्या मतलब? है कोई मतलब जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का तोड़ा है। मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि वहां उस लड़की की निगरानी पर कोई पीडी भी लगा हो सकता है, जिसकी शिनाख्त मुझे भारी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे किसी आदमी के लिए यह मामूली काम होगा, क्योंकि तुम्हारे आदमियों को ऐसे कामों का तजुर्बा है। तू चाहता है मैं अपना कोई आदमी वहां भेजूं? हाँ। मैक्लॉड रोड यूथ क्लब से करीब है। तुम्हारा आदमी फौरन रवाना होगा तो मेरे से काफी पहले वहां पहुंच जाएगा। मेरे पहुंचने तक अगर वो पीडी को लोकेट कर चुका होगा, उसकी बाबत जान चुका होगा, तो मुझे सहूलियत होगी। मंगलम हाउसिंग सोसाइटी। मंगलम हाउसिंग सोसाइटी, मकलॉड रोड। लड़की का नाम आयशा परमार। हाँ। और फ्लैट नंबर 404। मेरा आदमी वहां किसी पीडी को लोकेट कर ले तो उसे क्या करना है? कुछ नहीं करना होगा। मुझे सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि वो लड़की या उसका वो फ्लैट किसी की निगरानी में है या नहीं। नहीं है तो बात ही क्या है तो मैं उस हिसाब से अपनी सावधानी बरतूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वहां जो करना होगा वो तो खुद करेगा। हाँ। ठीक है। दिनकर तुझे वहां मिलेगा। थैंक यू। उसे बोलना मेरे पर निगाह रखे। पहुंचने पर मुझे उसको ढूंढना ना पड़े, वो मुझे कांटेक्ट करे। तू फिक्रा ना कर। फिर कभी करनी है। फिर भी करनी है तो अपनी कर। सुना? क्या कहा तेरे बड़े भापा जी ने? हाँ। समझा? हाँ। जिंदा रह। सुनील ने लाइन काटी और स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट का नंबर मिलाया। इस बार अभिनंदन शुक्ला तत्काल लाइन पर आया। कहाँ थे भगवान? सुनील बोला। कहाँ क्या मतलब? उसने पूछा। मैंने पहले भी फोन किया था, कोई जवाब नहीं मिला था। मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर गया था, अपना जरूरत का सामान खरीदना था ना। उसमें इतना टाइम लगता है? अरे उसमें नहीं। फिर एक बार दिखाई दे गया था। फिर एक बार दिखाई दे गया था। फिर खाना भी खाना था। आई सी। तुमने क्यों फोन किया था? क्या बात है? आपके लिए गुड न्यूज़ थी। क्या? प्रॉक्सी लिस्ट मेरे हाथ लग गई है। क्या? कैसे? कहां से? ये तमाम बातें कल होंगी। अभी इतने से ही चैन पाइए कि कम से कम आपका एक सस्पेंस तो खत्म होगा। जिस चीज के लिए आप मारे मारे फिर रहे थे, वो अब आपको हासिल है। लिस्ट कहाँ है? मेरे पास है। कल आपके पास होगी। यही गुड न्यूज़ देनी थी। अभी रखता हूँ। गुड नाइट। अगला दृश्य। सुनील मकलोड रोड पहुंचा। वहां मंगलम हाउसिंग सोसाइटी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। वो उसके आगे से बिना ठिठके गुजर गया और 2 ब्लॉक परे जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी। वो मोटरसाइकिल से टेक लगा के खड़ा हो गया। उसने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाया और उसका कश लगाता दाएं बाएं निगाहें दौड़ाता प्रतीक्षा करने लगा।
2 मिनट में ही प्रेत की तरह दिनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या खबर है? सुनील बोला। आपकी इंफॉर्मेशन ठीक निकली है, दिनकर धीरे से बोला। यहाँ डेल्टा सिक्योरिटी का एक डिटेक्टिव तैनात है। मैं उसे सूरज से पहचानता था, इसलिए मुझे जल्दी ही उसकी खबर लग गई। आप कहाँ हैं? वही है, लेकिन अभी हम सोसाइटी वाले ब्लॉक की नुक्कड़ तक जा सकते हैं। चलो। दोनों आगे बढ़ गए। उस डिटेक्टिव को सुनील रास्ते में बोला, तुम्हारी खबर है? है, दिनकर बोला। हुए बिना रह नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे मैं उसे पहचानता हूं वैसे ही वो मुझे पहचानता है। रूबरू हुए? हाँ, हेलो हेलो भी हुई। एक दूसरे की यहाँ मौजूदगी के मकसद के बारे में भी सवाल हुए। मैंने उससे ये तक कबूलवा लिया कि वो आयशा परमार के चक्कर में यहाँ था। खुद अपनी मौजूदगी की क्या वजह बताई? यही कि मैं किसी का इंतजार कर रहा था, जो कि गलत तो नहीं। उसको तुम्हारा जवाब हजम हो गया था? यकीन हो गया कि तुम्हारी मौजूदगी की यही वजह थी? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो टकराया ही मेरे से यूं था कि उससे छुपा रहना मुहाल था, कि मेरी दिलचस्पी का मरकज भी फ्लैट नंबर 404 था। हम्म। वो लड़की आयशा परमार अपने फ्लैट में है? नहीं, सुबह से यहां उसे किसी ने नहीं देखा। सुबह यहां थी? हाँ, मालूम हुआ है कि कल शाम आई थी, रात को यहाँ टिकी थी और आज सुबह 10 बजे के करीब कुछ सामान के साथ फ्लैट से निकली थी। फोन करके टैक्सी पर फोन करके बुलाई टैक्सी पर सवार हुई और कहीं चली गई। तब से वापस नहीं लौटी। सामान क्या? बस एक सूटकेस, लेकिन काफी बड़ा। फिर तो कहीं लंबी गई हो सकती है, कहीं सफर पर निकली हो सकती है। मुमकिन है। और ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी के एंट्रेंस से बाहर दीवार पर हर फ्लैट का एक एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है। उस डिटेक्टिव ने ही ये बात पॉइंट आउट की थी कि उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी पड़ी है, वरना उस तरफ मेरा ध्यान भी ना जाता। कैसे मालूम चिट्ठी पड़ी है? लेटर बॉक्स का फ्रंट जाली का है, भीतर का सब दिखाई देता है। लॉक्ड है? हाँ, लेकिन ताला मामूली है, नन्हा सा है, फूंक मारे खुल जाने की वाली किस्म का। फूंक मारी? नहीं। फिर चिट्ठी के बारे में तो कुछ मालूम नहीं होगा। उतना मालूम है जितना जाली में झांकने पर मालूम हो सकता था। वही बताओ। वो एक लंबा 4x9 का लिफाफा है, जिस पर लड़की का नाम और यहाँ का पता दर्ज है। भेजने वाले की जगह पर जो नाम दर्ज है वो है शैलेंद्र सिंह परमार, 11 सर्कुलर रोड, खैरगढ़। खैरगढ़, जो तारकपुर से कहीं आगे है? हाँ, तारकपुर से 20 मील आगे मेन लाइन पर एक छोटा सा खामोश सा कस्बा है। मेरा देखा हुआ है। चिट्ठी डाक से आई है या दस्ती? डाक से। उस पर खैरगढ़ डाकखाने की पिछले रोज की तारीख दिखाती मोहर लगी हुई है, जो साबित करती है कि कल खैरगढ़ से पोस्ट की गई और आज डिलीवर हुई। हाँ। पता कैसे दर्ज है? हाथ से लिखा हुआ है या टाइप किया हुआ है? हाथ से लिखा। शैलेंद्र सिंह परमार कौन होगा, पति या पुत्र? चिट्ठी लिखने लायक बेटे की माँ वाली उम्र तो उसकी बताई नहीं जाती। पति ही होगा। ये गारंटी कैसे है कि सुबह से वो वापस नहीं लौटी और इस घड़ी फ्लैट में नहीं है? फ्लैट की कोई बत्ती नहीं जल रही, खिड़की रोशन नहीं है, भीतर मुकम्मल अंधेरा जान पड़ता है। क्या पता भीतर सोई पड़ी हो। उस डिटेक्टिव ने 2-3 बार कॉल बेल बजाई थी, कोई जवाब नहीं मिला। सब उसी ने किया था, क्योंकि वो पहले से यहां था। सिर्फ वॉच करने के लिए? और कोई वजह है तो मुझे उसकी खबर नहीं। कब से यहां है? शाम 5 बजे से। कब तक टिका रहेगा? रात 1 बजे के बाद। उसके बाद उसकी जगह लेने कोई और आ जाएगा? नहीं, कहता है सुबह कोई वो लौटेगा। हम्म।
तो चिट्ठी तुमने निकाल कर नहीं देखी? नहीं देखी। उस डिटेक्टिव ने? मेरे ख्याल से उसने भी नहीं देखी। देखी होती तो मुझे बताया होता। इस बाबत कोई खबर हो कि सुबह जब वो सामान के साथ टैक्सी पर सवार होकर यहां से गई थी तो क्या पहने थी? हाँ, हल्के नीले रंग की टखनों तक आने वाली स्कर्ट और सफेद रंग की टाइट्स की भी पहने थी। पक्की बात? हाँ। ड्रेस की कोई खास बात है तो सही। उस डिटेक्टिव को पता चल गया होगा कि तुम जिसके इंतजार की बात कर रहे थे वो यहाँ पहुंच गया था। चल ही गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उसके साथ था। आपकी खास हाईफाई मोटरसाइकिल की आवाज आई, झलक मिली तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ तो समझा ही होगा, आखिर डिटेक्टिव है। अभी भी ताक में तो नहीं होगा? हो सकता है। क्या पता लगता है? लिहाजा यहां तुम्हें वाकिफ डिटेक्टिव मिलने का फायदा हुआ तो नुकसान भी हुआ। ऐसा ही है। लड़की यहाँ है नहीं, लौटती जान नहीं पड़ती क्योंकि सामान के साथ गई है। इस लिहाज से अब यहाँ तुम्हारा कोई काम तो है नहीं। लेकिन फिर भी अभी तुम यहाँ ठहरो ताकि उस डिटेक्टिव को ये ना लगे कि मेरे यहाँ पहुंचते ही तुम यहाँ से फारिग हो गए थे। उसके 1 बजे चले जाने पर भी तुम यही जाहिर करना कि तुमने अभी यहीं टिकना है। वैसे उसके जाते ही निकल लेना। लड़की 1 बजे के बाद, डिटेक्टिव जाने के बाद यहाँ पहुंच गई तो? नहीं पहुंचेगी। बड़े यकीन से कह रहे हो? हाँ। कैसे? वो कहीं और पहुंच गई है, ऐसी जगह जहां से लौटने का विधान नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम यहाँ आए कैसे? कार पर। साहब ने जिद करके दी। बोले मोस्ट अर्जेंट काम था, कार पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। कौन सी कार? सेंट्रो। मेरी मोटरसाइकिल चला लोगे? आप बताइए। मैं बताऊं? 10 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल है आपकी। आपके सिवाय और किसके पास है शहर में? MV अगस्टा अमेरिका। सुनील गर्व से बोला। क्या कीमत है इसकी? भाई, जब आम मोटरसाइकिल 10,000 रुपए की आती थी और कार 70,000 की आती थी तब इसकी कीमत 80,000 थी। लिहाजा अब 7-8 लाख की तो होगी ही। तौबा! एक मोटरसाइकिल 7 लाख की? महंगी है। आप ही बताइए। डॉज टॉमहॉक नाम की मोटरसाइकिल 2 करोड़ से ज्यादा की आती है। ओ नो! बात कुछ और ही हो रही थी। इसे चला लोगे? आप ही फैसला कीजिए। स्पीड का ख्याल रखना, बाकी चला लोगे। एक्सीलीटर को जरा सी जुम्बिश दोगे तो हवा से बातें करने लगेगी। रात के वक्त खाली सड़कों पर जोश न खाना, तो चला लोगे। फिर मेहता रोड तक ही तो जाना है। वो सब तो मैं समझ गया, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल चलानी क्यों है? क्योंकि कार मेरे हवाले करनी है। ऐसा क्यों? मैं खैरगढ़ जाना चाहता हूँ। इस वक्त? इसी वक्त। ये मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ो और कार की चाबी इधर करो। दिनकर ने आदेश का पालन किया। अगला दृश्य। रात 1 बजे के करीब सुनील खैरगढ़ पहुंचा, जबकि सारा कस्बा नींद के हवाले था। बड़ी मुश्किल से एक राहगीर उसके काबू में आया जो कि उसे सर्कुलर रोड का पता बता पाता। सुनसान सड़कों पर कार चलाता वो सर्कुलर रोड और आगे 11 नंबर इमारत तक पहुंचा, जो कि एक छोटा सा बंगला था। उसने फाटक ट्राई किया तो उसे ताला लगा ना पाया। उसे ठेल कर वो भीतर दाखिल हुआ। पड़ोस में कहीं कुत्ते भौंकने लगे। उसने छोटा सा कंपाउंड पार किया, आगे 3 सीढ़ियां चढ़ा और बरामदे में जाकर कॉल बेल बजाई। कोई प्रतिक्रिया सामने न आई। उसने कॉल बेल फिर, इस बार पहले से ज्यादा देर तक बजाई। इस बार दरवाजे के बाजू की खिड़की से भीतर कहीं रोशनी होने का आभास मिला। पड़ोस का कुत्ता और जोर जोर से भौंकने लगा। एकाएक बरामदे की बत्ती जली।
सेफ्टी चैन के सहारे दरवाजा खुला। कौन? पूछा गया। मेरा नाम सुनील है, सुनील चक्रवर्ती। राजनगर से आया हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। ये कोई वक्त है? सुबह आना। बात बहुत जरूरी है, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। कर सकती होती तो मैंने इतनी रात गए यहां आने की जहमत न की होती। किस बारे में बात करना चाहते हो? आपकी बीवी के बारे में। क्या? आपकी बीवी के बारे में। आप ऊंचा सुनते हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो मैं ऊंचा बोलूं? अरे भाई नहीं। मैं आपसे आयशा परमार के बारे में बात करना चाहता हूं। वो आपकी बीवी है ना? भाई, उसे ही बेहतर मालूम है कि वो किसकी बीवी है। जनाब, ऐसी बातें यूं दरवाजे से आर पार करना क्या मुनासिब होगा? पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, जो पड़ोसी को जगा के मानेगा? फिर रात के सन्नाटे में पड़ोसी भी सब सुनेगा। अरे कोई हिंट तो दो, क्या बात करना चाहते हो और वो क्यों जरूरी है? जनाब, मैंने तो अर्ज किया है ना कि मैं। तुम वकील तो नहीं हो? नहीं। अगर हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। तलाक तलाक का आसान रास्ता करने वाली मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं आयशा की मनमानी नहीं चलने दूंगा। इसलिए उसे समझाओ कि अकल करे। नहीं समझती तो जान ले कि मैं उससे भी निपट लूंगा, और उसके उस हिमायती से भी निपट लूंगा जिसके हाथों की वो कठपुतली बनी हुई है। आप जरूर ऊंचा सुनते हैं। और मैंने कुछ नहीं कहना। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। अरे मैं वकील नहीं हूं, सुनील झल्लाया। दरवाजा बंद करते उसके हाथ ठिठके। तो क्या हो? जर्नलिस्ट हूं, मीडिया पर्सन हूं, प्रेस रिपोर्टर हूं। प्रेस रिपोर्टर? हाँ। नाम क्या बताया था? सुनील चक्रवर्ती। सुनील चक्रवर्ती। ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूं। नाम कुछ सुना सुना सा जान पड़ता है। रोज ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस होता है। प्रेस रिपोर्टर का यहाँ क्या काम? वही जो होता है, रिपोर्टिंग। आपकी बीवी के संदर्भ में मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जरूरी है। मेरे लिए? हो सकती है। है। हम्म। कुछ क्षण खामोशी रही। अब हिल भी जा कसम। दांत पीसता सुनील होठों में बोला। क्या बोला? वो तीखे स्वर में बोला। कुछ नहीं। कुछ सुनाई तो दिया था मुझे। कमाल है। सुनने लायक बात आपको सुनाई नहीं देती, ना सुनने लायक झट सुनाई देती है। वो खामोश रहा। अब जो फैसला करना है जल्दी कीजिए। सोते से जगा दिया, अभी भी जल्दी करूं? बंदा नवाज, आप तो फिर अभी फिर सो जाएंगे। मैंने तो अभी राजनगर तक वापस ड्राइव करना है। बात का कोई हिंट तो तुमने मुझे अभी तक दिया नहीं। जरूरी क्या है ये तो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। मैं आपको आपकी बीवी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं और बदले में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। बस इतनी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। इस बार उसने सेफ्टी चेन हटाई और दरवाजा खोला। सुनील ने देखा वो कुर्ता पजामा पहने था, नंगे पांव था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। आओ, जम्हाई लेता वो बोला। थैंक यू। बैठो। थैंक यू। मैं सोते से जागा था, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ाया हुआ था। यू नो हाउ इट इज। आई डू। इट्स ऑल राइट नाउ। तो मेरी बीवी तुम्हें यहां लाई है? नहीं, आया तो मैं खुद ही हूं। मेरा मतलब है उससे ताल्लुक रखता कोई मुद्दा है जो तुम्हें यहां लाया है? हाँ। गलत जगह आए हो। फिर भी बोलो, क्या कहना चाहते हो? लगता है आपका बीवी से रंजिश का दौर चल रहा है। उसका मेरे से। इसी वजह से तलाक चाहती है। शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल होने को आ रहे हैं। कोई बाल बच्चा?
नहीं है। वजह? होने ही नहीं देती। कहती थी जल्दी क्या है। जो नहीं कहती थी वो ये है कि ब्यूटी खराब होती है, फिगर स्पॉइल होती थी। आई सी। अब आगे बोलो। आपको ठंड नहीं लग रही? क्या? ओह, हाँ हाँ। वो भीतर कहीं गया और अपने गिर्द एक शॉल लपेटता वापस लौटा। सिगरेट पीते हैं? सुनील ने पूछा। हाँ, क्यों? पेश करूं? पेश मैं करता हूं, विराजिए। वो उसके सामने बैठ गया तो सुनील ने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और अपने विशिष्ट अंदाज से उसे यूं झटका कि एक सिगरेट बाहर उछल आया। उसने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने सिगरेट खींच लिया तो सुनील ने एक सिगरेट खुद लिया और लाइटर निकालकर दोनों सिगरेट सुलगाए। बंगला बढ़िया है आपका। अपना है? किराए का है। फर्निश्ड किराए पर लिया है। बीवी से अलहदगी के बाद। पहले उम्मीद थी कि उसे अकल आ जाएगी, लौट आएगी और बंगला देखकर खुश होगी, लेकिन उसने असहाय भाव से कंधे उचकाए। अब कोई उम्मीद नहीं? किस बात की? उसके लौट आने की। उम्मीद पर तो भाई दुनिया कायम है। ठीक। पहले कहीं और रहते थे? हाँ, एक फ्लैट में। वो भी किराए का ही था। यहाँ मैं 3 महीने से हूँ, उसके छोड़ जाने के बाद से। काम क्या करते हैं? यहाँ एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन है। शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी। फिर भी न बनी? तकदीर की बात है। मुलाकात कैसे हुई थी? वो वर्किंग गर्ल थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में काम करती थी। मैं कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन था। दोनों के ऑफिस एक ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अगल बगल थे। वाकफियत हो गई, दोस्ती हो गई। जो परवान चढ़ी तो शादी हो गई। अपनी सेल्समैन की हैसियत से ही आप पेट्रोल पंप के मालिक बन गए? अरे नहीं बाबा, मालिक मेरा मामू था, जो मेरी माँ का इकलौता भाई था और बे औलाद था। पेट्रोल पंप मेरे को विल कर गया। गोया आपकी लॉटरी निकली। भद्दी बात है, लेकिन सच पूछो तो यही हुआ। शादी से पहले या बाद में? बाद में। बीवी ने इस बात का कोई रौब ना खाया कि आपकी हैसियत बनी? आप एक मामूली सेल्समैन से एक पेट्रोल पंप के, एक फिलिंग और सर्विस स्टेशन के मालिक बन गए हैं। अरे रौब तो खाया ही नहीं, उल्टे जाहिर किया कि रौब तो मुझे खाना चाहिए था। किस बात का? कि उससे शादी करके मेरी तकदीर चमक गई। उससे शादी न करते तो आप अपने मामू के विरसे के मालिक ना बने होते। देखो तो। रंजिश की क्या वजह हुई? अनबन की बुनियाद क्या थी? ऐश परस्ती पर जोर था। दुनिया घूमना चाहती थी। हर वो काम करना चाहती थी जिस पर चवन्नी की जगह रुपया खर्च होता हो। तो क्या हुआ? पेट्रोल पंप से अच्छी कमाई नहीं है? नहीं है। उसकी लोकेशन ऐसी है कि ग्राहक बहुत कम आता है। सर्विस स्टेशन की क्लाइंटेल तो और भी कम है। आई सी। वो चाहती थी कि मैं पेट्रोल पंप बेच दूं और किसी और बिजनेस में पैसा लगाऊं। किसमें? वो बताती। औरों की सिखाई पढ़ाई तोती बताती। फिर मैं कल होता, आज बर्बाद हो जाता। नौकरी तो गई है, पेट्रोल पंप भी हाथ से जाता और सरमाया भी। मैं झुंझुना बजाता घूमता। ओ। फिलहाल फिलहाल मां न बनने की जिद, अपनी नौकरी जारी रखने की जिद। शादी का 4 दिन का चाव था, वो खत्म होते ही जूतियों में दाल बटने लगी। झैं झैं डेली रूटीन बन गई। कई कोई दिन नहीं जाता था जबकि तकरार, बेवजह तकरार नहीं होती थी। ऊपर से अपनी खूबसूरती और नौजवानी की धौंस देती थी। कहती थी, एहसान जताती थी कि 100 प्रपोजल ठुकरा कर उसने मेरे साथ शादी की थी। मेल अटेंशन पसंद करती थी। करे।
हर खूबसूरत औरत करती है, लेकिन शादी के बाद वो भी धौंस जताकर, ये जाहिर करके कि बहुत बड़ा काम कर रही थी। ओह, पेट्रोल पंप का मालिक बनने के बाद आपने तो नौकरी छोड़ ही दी होगी। जाहिर है, दो दो काम कैसे करता। बीवी ने, उसने जारी रखी थी। दिक्कत होती होगी यहां से अप डाउन करने में। कहाँ का अप डाउन, वहीं रहती थी, आपसे जुदा। और क्या, यहां तो शनिवार शाम को आती थी, सोमवार सुबह चली जाती थी। रेगुलर तकरार की एक ये भी वजह थी। लेकिन जनाब, अलैदा जब वो आपसे पहले से ही थी, तो पक्की है अलैदगी की वजह ये तो ना हुई। हाँ, यही वजह नहीं थी। उसकी क्या वजह बनी? उस वजह का नाम है धर्मेश पावा, जो सिग्मा कॉर्प का जीएम था और जो आजकल उस कंपनी का कंट्रोल हथियाने के लिए प्रॉक्सी फाइट में मशगूल है। वही। कब से वाकिफ है आपकी बीवी से? मुझे कोई अंदाजा नहीं। शादी से पहले से? मुमकिन है। अफेयर? पहले था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो यकीनन है। कब से? आपसे अलैदगी के बाद से? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब अफेयर बराबर है इस बात की आपको गारंटी है। हाँ। उसमें ऐसा क्या खास है जो आपकी बीवी को सुहाता है? दोनों की आदतें, लाइफस्टाइल, पैसा उड़ाने का जुनून, सब एक जैसा है। बस समझ लो कि राम मिलाई जोड़ी। एक अंधा एक कोढ़ी। अब मैं अपनी जवानी क्या कहूं। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? आपकी बीवी तलाक चाहती है? हाँ। उस शख्स की वजह से? और भी वजह हैं जिनमें से कुछ मैंने बयान की, लेकिन अहम वजह वो शख्स है। आई सी। मुझे एक सिगरेट और दो। जी, क्या फरमाया? ओह, हाँ हाँ। उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट उसे थमा दिया। उसने देखा जितनी देर में उसने अपना सिगरेट आधा खत्म किया था, उतनी देर में वो पूरा सिगरेट फूंक चुका था। फिर उसकी तवज्जो सेंटर टेबल पर पड़ी एस्ट्रे की तरफ गई। वो पिए हुए सिगरेटों के टोटों से भरी पड़ी थी। उसकी बगल में सिगरेट का खाली पैकेट पड़ा था। धूम्रपान का काफी शौक है आपको? सुनील सहज भाव में बोला। ऐसा ही है भाई। सिगरेट से सिगरेट सुलगाता वो बोला। चेन स्मोकर है? यही समझ लो। इस बात को भी आपकी बीवी ने आपके खिलाफ मुद्दा ना बनाया? वजह थी ना। क्या? खुद स्मोक करती है। कढ़ाई पतीले को कैसे कहती कि वो काला था। बिल्कुल। उसने मेज पर से एस्ट्रे उठा ली। खाली करके लाता हूं। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया, फिर पूछा, आपके पास अपनी बीवी की कोई तस्वीर है? है। क्यों? देखना चाहता हूं। क्यों? तस्दीक करने के लिए कि वो वैसी हसीन तरीन है या नहीं, जैसी आप उसे बता रहे हैं। मजाक मत करो। तस्दीक करने के लिए कि हम दोनों एक ही औरत की बाबत बात कर रहे हैं। हम्म। वो एस्ट्रे के साथ भीतर गया और खाली एस्ट्रे और एक फ्रेम में जुड़ी कैमरे से खींची रंगीन तस्वीर और एक फोटो एल्बम के साथ लौटा। सुनील ने फ्रेम में जड़ी तस्वीर का मुआयना किया। ये तो स्टूडियो फोटोग्राफ जान पड़ता है। हाँ, रीटेस्ट। स्टूडियो फोटोग्राफ ऐसे ही होते हैं। कोई नेचुरल स्नैपशॉट दिखा सकते हैं? इस एल्बम में कई हैं, सब मेरे क्लिक किए हुए हैं। मैं देख सकता हूँ? देखो, दिखाने के लिए ही लाया हूँ। सुनील ने एल्बम खोली और उसमें लगी 7-8 तस्वीरों का मुआयना किया तो शक की कोई गुंजाइश न बची कि उसी औरत की गोली से बिंधी लाश उसने होटल स्टारलाइट के कमरा नंबर 808 में देखी थी। उसने एल्बम बंद करके वापस मेज पर रख दी। क्या देखा? परमार बोला।
सुनील संजीदगी से बोला, मिस्टर परमार, आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू। क्या? मुझे अफसोस है कि इस खबर को मुझे आपको सुनाना पड़ रहा है कि आपकी बीवी के साथ एक हादसा गुजरा है। हादसा? जानलेवा? क्या? एक्सीडेंट हो गया? कत्ल हो गया? कत्ल? किसी ने उसका खून कर दिया है, गोली मार दी। उसने आंखें बंद कर ली, उसके होंठ भिज गए। कई क्षण वो यूं ही निश्चेष्ट बैठा रहा। आखिरकार बड़े यत्न से उसने आंखें खोली और सिगरेट का लंबा कश लगाया। ये फिर बोला, पक्की बात है? जान तो पड़ती है, अलबत्ता 100% गारंटी करने की पोजीशन में मैं नहीं हूं। जितनी गारंटी करने की पोजीशन में हो, वो भी तुम्हें कैसे है? लाश देखी है ना मैंने। और तुम्हारा ख्याल है जो लाश तुमने देखी है वो मेरी बीवी की थी? इन तस्वीरों के बिना पर तो है सही। कहाँ देखी? होटल स्टारलाइट की एक स्वीट के बेडरूम में पड़ी देखी। हल्के नीले रंग की टखनों तक आने वाली स्कर्ट और सफेद रंग की टाइट्स की भी पहने। ये उसकी खास पसंदीदा ड्रेस है। ऐसी स्कर्ट के साथ हमेशा टाइट से टाइट स्कीवी पहनती थी ताकि उसका फिगर नुमाया हो सके। बड़ा गुमान था उसे अपने 38 इंच वेस्ट 38 इंच वेस्ट लाइन पर। कातिल पकड़ा गया? नहीं। मालूम पड़ा कौन है? नहीं। आप बताइए, आपकी निगाह में कौन हो सकता है कातिल? किसकी उससे जान लेने तक की रंजिश थी? किससे वो जान का खतरा महसूस करती थी? पावा की बीवी, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अपराजिता पावा? हाँ। आयशा उससे खौफ खाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड से उसका अफेयर था। वो खामोश रहा। ये वजह नहीं हो सकती। ये वजह नहीं हो सकती। हो सकती है। उस औरत ने आयशा को इस सिलसिले में एक बार धमकाया भी था। आई सी। अब आपकी अलहदगी की क्या पोजीशन थी? ये कहानी खत्म थी या कि पैचअप की अभी भी कोई गुंजाइश थी? मेरी तरफ से तो थी। मैं तो हमेशा उम्मीद करता था कि उसे अकल आ जाएगी और वो लौट आएगी। रहते आप शुरू से ही यहाँ खैरगढ़ में हैं? अरे नहीं भाई, जब नौकरी राजनगर में थी तो खैरगढ़ में कैसे रह सकता था? यहाँ तो पेट्रोल पंप की वजह से आके बसना पड़ा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अब मुझे ये गारंटी कैसे हो सकती है कि कत्ल कत्ल मेरी बीवी, जिसका तुम मर्डर हुआ बताते हो, वो मेरी बीवी है? जैसे मैं पहुंचा हूं वैसे पुलिस के महकमे से कोई ना कोई आप तक पहुंचता ही होगा। तब आपको डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए बोला जाएगा। तब गारंटी आपको भी हो जाएगी और उनको भी। लेकिन जब तुम कहते हो कि, मैं इन तस्वीरों के बिना पर कहता हूँ, तस्वीरों के बिना पर ऐसा कोई दावा करना नादानी है। निर्विवाद शिनाख्त कर निर्विवाद निर्विवाद शिनाख्त कोई करीबी ही कर सकता है, जो कि आप हैं। हम्म। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है, मेरे बारे में कैसे जाना? ये पता कैसे जाना? आपकी बीवी के फ्लैट के लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर भेजने वाले की जगह आपका नाम पता दर्ज था। तुमने वो चिट्ठी वहां से निकाल ली? अरे नहीं जनाब, मैं भला क्यों ऐसी बेजा हरकत करता। जमा लेटर बॉक्स लॉक था। तो फिर कैसे? लेटर बॉक्स का फ्रंट जाली का था। उसमें चिट्ठी यूं पड़ी थी कि उसका तहरीरी रुख बाहर की तरफ, जाली की तरफ था, और इसलिए उस पर जो दर्ज था वो चिट्ठी हाथ में लिए बिना भी जाना जा सकता था। तुमने वो चिट्ठी देखी, उस पर से मेरा पता पढ़ा और यहां दौड़े चले आए? हाँ। मेरा कयास था कि आप मकतूला के हस्बैंड थे। इस वजह से उसकी शिनाख्त का जरिया बन सकते थे। बने हैं। ये तस्वीरें आपने मुझे दिखाई हैं।
ऐसी अर्जेंसी किस लिए? ये काम दिन में भी तो हो सकता था। हो सकता था, बिना आए भी हो सकता था। पुलिस आती, आपके जरिए लाश की शिनाख्त होती, तो वो भी प्रेस के लिए विज्ञप्ति जारी करती। फिर भी रात खोटी करने की वजह? वजह मेरा कारोबार है। ये बड़ी खबर है, इस पर ब्लास्ट के लिए सबसे पहले काबिज होना मेरा फर्ज है। मीडिया वर्ल्ड में जो पहले मारे वो मीर। बस यही वजह है? एक वजह और भी है, जो टाइम लिमिट से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी। हम्म। उसने नया सिगरेट सुलगाया, उसका एक लंबा कश खींचा। आप कब से नहीं मिले अपनी बीवी से? कब से नहीं मिला? वो यूं बोला जैसे स्वतः भाषण कर रहा हो। हाँ, 1.5 महीने से नहीं मिला। आपने बोला कि छोड़ के 3 महीने पहले गई थी, लिहाजा उसके बाद के 1.5 महीने में कोई मेल मुलाकात थी? मेरा 2-3 बार राजनगर का फेरा लगा था, तब उसके ऑफिस में जाकर मैं उससे मिला था। ऐसी आखिरी मुलाकात में मुझे लगा था कि उसे मेरा कोई उसके ऑफिस में आना पसंद नहीं था। फिर मैंने ये कोशिश भी नहीं की थी। उसने तो की ही नहीं होगी। ना भाई, इतनी जहमत कहाँ बर्दाश्त होती महारानी को कि खैर गड़ाकर मेरे से मिलती या फोन ही करती। हाँ, पिछले 1.5 महीने से राजनगर में उसके ऑफिस में उससे मेरी आखिरी मुलाकात के बाद से मेरी उससे कोई कम्युनिकेशन थी तो बस यही कि उसने चिट्ठी लिखकर मुझे अपने तलाक के इरादे से वाकिफ कराया था। सिर्फ तलाक के इरादे से या तलाक के बाद के इरादे से भी? क्या मतलब? कोई ऐसा हिंट ना दिया कि आपसे तलाक हासिल करके वो पावा से शादी करने का इरादा रखती थी? नहीं, चिट्ठी में सिर्फ तलाक का जिक्र था और मुझे राय थी कि मैं म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के बारे में विचार करूं, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक जल्दी फाइनल होता है। हाँ। आपने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वो चिट्ठी अभी परसों शाम को ही तो मुझे मिली थी। क्या जवाब देंगे? सोचूंगा। वैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि पैचअप की सुलह की उम्मीद थी। तलाक हो गया तो पैचअप की कहानी तो खत्म हो जाएगी। सुलह सफाई अपनी जगह है और उसकी तलाक की खुदगर्जी भरी मांग अपनी जगह। जो औरत हमेशा के लिए मेरे से पल्ला झाड़ने का मंसूबा बनाए बैठी हो, मेरी जगह लेने के लिए किसी दूसरे शख्स का चुनाव तक किए बैठी हो, उससे सहयोग करने का, उसका काम आसान करने का क्या मतलब? और फिर मर्द भी कौन? वो साला औरतखोर, बीवी का तरह। अपनी बीवी की वो चिट्ठी अभी आपके पास है? है, क्यों? मुझे दिखा सकते हैं? दिखा देता हूं। जब चिट्ठी में जो लिखा है वो तुमसे नहीं छिपाया, तो चिट्ठी तुम्हें दिखाने से भला मुझे क्या एतराज होगा? ठीक, आता हूं। वो उठकर पीछे कहीं गया और एक लिफाफे के साथ वापस लौटा। उसने खामोशी से लिफाफा सुनील को सौंप दिया। सुनील ने उसमें से चिट्ठी बरामद की और उसे पढ़ा। लिखा था, डियर शैली, निवेदन है कि जैसी जिंदगी हमारी गुजर रही है, उससे चिपके रहने का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। अभी हम दोनों जवान हैं और आजाद होकर अभी बहुत कुछ संवार सकते हैं। शादी करके हमने गलत कदम उठाया है जो हम दोनों को भारी पड़ रहा है, लेकिन उस एक गलत कदम की वजह से बाकी की सारी जिंदगी बर्बाद करना नादानी है। इसलिए मौजूदा अलहदगी के दौर को कानूनी तलाक से मोहरबंद करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक वकील से बात की है, जिसने मुझे बताया है कि म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी रजामंदी से तलाक में कोई अड़चन नहीं आती और फर्स्ट मोशन के साथ ही सेकंड मोशन कोर्ट में दाखिल कर दी जाए तो तलाक फटाफट हो जाता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि तुम म्यूचुअल कंसेंट के पेपर्स पर साइन करके अपने बड़प्पन का परिचय दो। हमारी अलहदगी तलाक से तो कोई कम तो नहीं हमारी अलहदगी तलाक से कोई कम तो नहीं, लिहाजा इसको कानूनी जामा पहनाने का मतलब होगा
कि तुम भी आजाद, मैं भी आजाद। मेरी इन बातों से तुम्हारे अहम को कोई चोट पहुंची हो तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम अच्छे आदमी हो, कंसिडरेट हस्बैंड हो, और जिससे भी आइंदा जिंदगी की डोर बांधोगे उसको तुम्हारी कदर होगी, जो कि खेद है कि मुझे ना हो सकी। मैं तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी बनकर ना दिखा सकी, क्योंकि शादी के बाद से ही मैंने तुम्हें और खुद को कभी एक वेवलेंथ पर ना पाया। हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी को नया स्टार्ट दें। ऐसा जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा, और तभी होगा जब तुम म्यूचुअल कंसेंट पर तलाक की मेरी पेशकश को कबूल करोगे। तुम्हारे जवाब के इंतजार में, आयशा। सुनील ने चिट्ठी बंद करके लिफाफे के हवाले की और लिफाफे को दोनों के बीच में सेंटर टेबल पर रख दिया। देखो तो, नर्वस भाव से सिगरेट का कश लगाता वो बोला। इस चिट्ठी को पढ़ के लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस चिट्ठी को पढ़ के लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लगता है जैसे सामने बैठी बात कर रही हो। सुनो, तुम्हारी शिनाख्त गलत नहीं हो सकती। तुम खुद तो कहते हो कि तस्वीर के बिना पर निर्विवाद शिनाख्त नहीं हो सकती। मेरा तो ऐसा ही मानना है। यूं की गई शिनाख्त में गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, क्योंकि मौत के बाद इंसानी शक्ल में, हाव भाव में तब्दीली भी तो आ जाती है। लेकिन आपने ड्रेस की भी तो शिनाख्त की। ऐसी ड्रेस एक ही तो नहीं है दुनिया में। ठीक, मेरे ख्याल में तो लाश आपकी बीवी की ही है, लेकिन मैं आपकी खातिर दुआ करता हूं कि मुझे मुगालता लगा हो, मेरी शिनाख्त गलत हो। वो खामोश रहा। आप एक काम कर सकते हैं। क्या? बल्कि आपको करना ही चाहिए। अरे क्या? लोकल थाने में जाइए। पुलिस का कम्युनिकेशन का अपना नेटवर्क होता है। इस बाबत राजनगर पुलिस से वो आपके लिए इंक्वायरी कर देंगे। उन्होंने उसने कुछ क्षण उस बात पर गौर किया, फिर सहमति में सिर हिलाया। बाय द वे, वो होटल स्टारलाइट कैसे पहुंच गई? मुझे क्या पता। तुम बताओ। तुम बताओ क्या कर रही थी वो वहां? और धर्मेश पाहवा, वो कहाँ फिट होता है? मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है। वो उस होटल में मरी पाई गई तो कुछ तो कर ही रही थी। कोई तो वजह थी ही उसकी वहां मौजूदगी की। और पाहवा के बारे में तो ये कहना भी मुहाल है कि वो कहीं फिट होता भी है या नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो साला कहीं फिट ना हो। वो उसके साथ खुश थी, आबाद थी, तो बात जुदा थी। लेकिन उसका ये अंजाम, मेरा दिल गवाही देता है कि उस हरामी का यकीनन कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, कोई ना कोई दखल है। मुमकिन है। एकाएक उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे एस्ट्रे में झोंका और उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर, वो रुंधे कंठ से बोला। मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता। मैं बातें करता नहीं रह सकता। मैं तन्हाई चाहता हूं। हमदर्दी से सिर हिलाता सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं समझता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन क्यों कर समझता था? सॉरी। मैं समझता था कि मैं उसके बिना रह सकता था, लेकिन क्यों कर समझता था, जबकि हमेशा उम्मीद करता था कि वो लौट आएगी। कि कितना बेजा ख्याल था वो मेरा। उसका गला और रुंध गया। सुनील अनिश्चित सा उसके सामने खड़ा रहा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, वो बोला। दरवाजे में ऑटोमेटिक लॉक है, उसे भिड़काओगे तो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाएगा। वो घूमा और आंखों को एक हाथ की ओट में लेता लंबे डग भरता पीछे बेडरूम के दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ, और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। सुनील ने वहां की लाइट्स ऑफ कर दी। बाहर की ओर कदम बढ़ाता वो ठिठका, फिर दबे पांव बेडरूम के बंद दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा। भीतर से उसके हौले हौले सुबकने की आवाज आ रही थी। बेचारा, उसने मन ही मन सोचा, बेवफा बीवी की मोहब्बत का मारा। वो बंगले से बाहर निकला। पड़ोसी का कुत्ता फिर भौंकने लगा। जैकी, इस बार एक दबंग दबंग मर्दाना आवाज सुनाई दी। शट अप।
कुत्ता भौंकना बंद करके कुनमुनाने लगा। वो अपनी कार में सवार हुआ और अपनी वापसी के सफर पर रवाना हो गया। कार रेलवे स्टेशन के आगे से गुजरी तो एकाएक उसने उसे रोका। स्टेशन के एसटीडी बूथ से उसने रमाकांत को फोन किया। सोते से तो नहीं जागे? कॉल लगने पर उसने पूछा। नहीं। क्या खबर है? कोई खास नहीं। लाश की शिनाख्त हुई? अभी नहीं। कोई आम ही खबर बोलो। प्रभुदयाल तुझे पूछ रहा था। तुम्हारे से? हाँ। तुम्हारे से क्यों? क्योंकि औरों से पूछ चुका था। तुमने क्या बोला? वही जो सच है। बोला मुझे तेरी कोई खबर नहीं। वैसे तो है कहाँ? दिनकर कहता था तो खैरगढ़ जाना चाहता था। कहीं चला ही तो नहीं गया? वहीं से बोल रहा हूँ। माँ ये अन्य कुत्ते अन्य कुत्ते हिरन शिकारी माँ ये अन्य कुत्ते हिरन शिकारी। सॉरी दोस्तों, लेट मी पॉज इट। माँ ये अन्य कुत्ते हिरन शिकारी। जब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तब तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तू तू शुक्ला के चक्कर में वहां गया है? और यहाँ करीना कपूर डांस कर रही है। ओए माँ सदके, कर भी रही हो तो आधी रात को तेरा खैरगढ़ जाना बनता नहीं। अब बोल, क्यों गया वहां, क्या किया? आके बोलूंगा। अभी एक काम कराओ। क्या? पिछली शाम 6 और 8 के बीच होटल स्टारलाइट की 8वीं मंजिल से हुए चेकआउट्स का पता करो और जिन रूम्स में से ऐसा चेकआउट हुआ हो उनको बुक करने का इंतजाम करवाओ। भले यूं 2 कमरे खाली हुए हों, 3 कमरे खाली हुए हों, 4 कमरे खाली हुए हों। भले यूं 20 कमरे खाली हुए हों, 30 कमरे खाली हुए हों, 40 कमरे खाली हुए हों। इतने तो खैर उस होटल के हर फ्लोर पर हैं भी नहीं। भाड़ा कौन भरेगा? तुम्हारा यार अभिनंदन शुक्ला। उसने ना भरा तो लानत है उसके नाशुक्रेपन पर और तुम्हारे उसके जिगरी होने पर। हला हला। लेकिन कोई वहां जाके किसी खास कमरे या कमरों की मांग करेगा तो वो लोग शक नहीं करेंगे? जो जाए उससे बोलना कि ऐसी तिकड़म करे कि कोई शक ना करे। उस होटल में 15 मंजिल हैं। यही बोल दे वो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स के मिडिल की स्टोरीज को पसंद करता है। और फिर आगे 8वीं मंजिल पर स्पेसिफिक कमरे या कमरों पर जोर दे। मैं करता हूँ कुछ। गन की बाबत कुछ पता लगा? नहीं यार। फिर क्या फायदा? वीर मेरे टाइम तो देख। दिन की बात होती तो। बात ही ना होती तो। नहीं। दरख्वास्त कबूल करनी थी नहीं, दरख्वास्त कबूल करनी थी शुक्ला की। ठीक है भाई, कर ले शर्मिंदा। सुबह 9 बजे तक हमारे हाथ कुछ ना आया तो पुलिस वाले वहीं बिठा लेंगे। लुट पई माई हुई। मैं तेरे साथ चलूंगा। तुम्हारे पास तोप है? तुम्हारे पास तोप है? तुम्हारे पास तोप है? तू देखना। वो लोग तुम्हें भी बिठा देंगे। तालाब इतना अच्छा है, इतना फ्रेंडली है कि हंसी निकल रही है। सॉरी। मैं तेरे साथ चलूंगा। तुम्हारे पास तोप है? तू देखना। वो लोग तुम्हें भी बिठा लेंगे। मुझे क्यों? उन्हीं से पूछना। यार तू ठंड रख और मेरा यकीन कर कि मैं खाली नहीं बैठा हुआ। रात के 1:45 बजे फोन कर रहा है। मैं तुझे जागता मिला कि नहीं मिला? तेरी पहली घंटी पर मैंने फोन उठाया कि नहीं उठाया? थैंक यू। उसका तो तू मेंशन नॉट टिका ले। अब बोल, तेरा आगे का क्या प्रोग्राम है? लौट रहा हूँ। शाबाश। सीधा मेरे पास आना। क्यों? कार की फिक्र हो गई? कमला माँ ही हुआ। ओए ऐसी 10 गाड़ियां मैं तेरे पर वार के फेंक दूं। क्या कहने?
और बदले में मुझे जो मोटरसाइकिल मिली हुई है उसे भूल गया। वो कार जितनी कीमती है, जमा सैकड़ों कारें धक्के खाती हैं। तेरी एमवी अगस्ता अमेरिका मोटरसाइकिल जैसी दूसरी ढूंढना मुहाल है। अब बोल क्या कहता है? कुछ नहीं, पहुंचता हूँ। जिंदा रहे वडिया उमरा। अगला दृश्य। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे अपने बेडरूम में सूट बूट पहने बेड पर अधलेटा सा ऊँघता मिला। उसकी आहट पाते ही वो चौकन्ना हो गया और सीधा होकर बैठा। आओ प्यारे हो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। बैठो, रखो तशरीफा। सुनील उसके सामने बैठ गया। दोनों अपने दोनों ने अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगाए। कपड़े नहीं बदले? सुनील ने पूछा। नींद आ जाने का अंदेशा था। ऐसे नहीं आती? आती है, खुल जाती है। यूं कपड़ों में फंस के गहरी नींद नहीं सोया जाता। औरों से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम, हुन पीछा छड़। सुनील चुप हो गया। रमाकांत ने एक थर्मस में से उसे कॉफी सर्व की और खुद ली। कुछ खाएगा? नहीं। खाना खाया था? भटकता तो फिर रहा है, कहाँ खाया होगा? खाना नहीं खाया था, लेकिन खैरगढ़ स्टेशन से खाने की जगह कुछ खाया था। अच्छा। हाँ। कॉफी देख कैसी है? बढ़िया है। फोन पर खामखा कल्प रहा था। फोन पर याद आया, मुर्दा निकाल। क्या? वो अपना स्वर्गवासी मोबाइल निकाल, मैं उसे चार्ज चार्ज पर लगाऊंगा, क्योंकि तेरे बस का काम तो ये है नहीं। सुनील हंसा। उसने अपना मोबाइल निकालकर वहीं साइड टेबल पर पड़े चार्जर से कनेक्ट किया। बढ़िया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था, तो फोन पर खामखा कलप रहा था। किस बारे में? यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का कलप रहा था। देखा, इस वक्त शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं। किस बारे में? गन की शिनाख्त के बारे में। गन की शिनाख्त का काम मामूली था। जिसके तुम्हारे जैसे कांटेक्ट हो, वो हो या ना हो, तू यार की नीयत पर शक न किया कर। जब भी कभी तेरे को यार का या उसकी यारी पर शक हुआ करे, एक सिक्का निकाल कर टॉस किया कर। हेड आए तो मैं तेरा यार, टेल आए तो तू मेरा यार। सुनील हंसा। हस्या ही कंजर कवेले कवेले वेले। फिर रमाकांत खुद भी हंसा। खैरगढ़ क्यों गया खड़े पैर? क्योंकि मरने वाली का हस्बैंड वहां रहता है। हस्बैंड वहां रहता है? तुझे क्या पता कि हस्बैंड कौन है? ओए, जब अभी तक ये नहीं पता कि मरने वाली कौन है, अब पता चल जाएगा। मैं खैरगढ़ में ऐसी कहानी करके आया हूं कि कोई बड़ी बात नहीं, अब तक चल ही चुका हो। खुलासा कर। मरने वाली का नाम आयशा परमार है। उसके हस्बैंड का नाम शैलेंद्र सिंह परमार है। खैरगढ़ में रहता है और वहां एक पेट्रोल पंप चलाता है। बीवी 3 महीने से छोड़कर गई हुई है। 1.5 महीने से उसने उसकी सूरत नहीं देखी। पट्टा इंतजार करता था कि लौट आएगी। मेरे उससे अलग होते ही वो खैरगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचा होगा, जहां उसने बताया होगा कि उसे अंदेशा था कि राजनगर में उसकी बीवी का कत्ल हो गया था, और वो राजनगर पुलिस से इस बाबत दरियाफ्त करे। वो लोग यहाँ की पुलिस से संपर्क करेंगे तो लाश की शिनाख्त में क्या कसर रह जाएगी। लिहाजा पुलिस का ये काम भी तूने किया, अपनी रात खोटी करके। काम तो मैंने अपने लिए किया है। खैरगढ़ से ही ब्लास्ट में रिपोर्ट भेजी। अब कल सिर्फ ब्लास्ट में इस बाबत न्यूज होगी। लेट सिटी एडिशन में ही जा पाएगी, लेकिन होगी। लेकिन मालको, पुलिस को पता नहीं चलेगा कि मकतूला के खाबिन तक ये खबर पहुंचाने वाले तुम थे, कि राजनगर से रवाना होने से पहले तुम्हें मालूम था कि मरने वाली कौन थी? पता चलेगा। फिर वो प्रभु दयाल का घोड़ा तेरी खबर नहीं लेगा? उसका तो कारोबार है मेरी खबर लेना। अब तो वजह है, वो तो बिना वजह भी मेरी खबर लेता है। लेकिन मैंने अपना कारोबार देखना है, पुलिस का नहीं। और मेरा कारोबार पुलिस से अपनी जानकारी शेयर करना नहीं है। मैं ब्लास्ट की नौकरी करता हूँ, पुलिस की नहीं। ठीक। काका बली, इस बिना पर शायद वो तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन जानता है फिर क्या होगा? क्या होगा?
कुम्हार का गुस्सा गधे पर उतरेगा? गलत उतरेगा। क्यों भला? बतौर आयशा परमार लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद जब वो लोग अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें उसकी धर्मेश पाहवा से हालिया गहरी और खुफिया साठ गांठ की खबर हुए बिना नहीं रहेगा। फिर वो कूद कर इस गलत नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस फ्रेंड की हम दुहाई दे रहे हैं वो धर्मेश पाहवा है। वो समझेंगे कि हम उसके तरफदार बने हुए हैं। हाँ, मौजूदा हालात में मुझे ऐसे होने की पूरी पूरी उम्मीद है। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे वाली कहावत तो चरितार्थ होगी, लेकिन गधा जुदा होगा। धर्मेश पाहवा, जिस पर कि वो पहाड़ बनकर टूटेंगे और जाहिर है कि आखिर खता खाएंगे और उतनी देर शुक्ला उनकी तवज्जो में महरूम रहेगा। हाँ, बढ़िया। लेकिन फिर शुक्ला की सुबह 9 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में तेरे साथ हाजिरी का क्या मतलब होगा? अगर मेरी सोच सही निकली तो प्रभुदयाल उसको मेरी यूजुअल पुड़िया का दर्जा देगा जो मैं उसे गुमराह करने के लिए सरकारा था। ये तो शुक्ला के हक में अच्छी बात हुई। हुई तब तक तो बराबर हुई जब तक पुलिस को अपनी गलत सोच का एहसास नहीं हो जाता। बल्ले भाई, फिर ते मैं सदके जावा तेरे तेरे ते उस गन की मिल्कियत की बाबत कुछ पता चल पाता तो ये बड़ी बात होती। मोतियां वालियो, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं उठा रखी। काम अगर मेरे करने वाली किस्म का होता तो अब तक हो चुका होता। किसी और के किए होने वाला है इसलिए मजबूरी है, मोहताजी है। मैंने अपने उस माई हुए भेदिए की फीस डबल मुकर्रर कर दी हुई है, फिर भी पसर रहा है। ऊँटने की लीद चाहिए हो तो पहाड़ पर जाके हगेगी। हे भगवान, ये आदमी क्या क्या कहावतें बोलता है। ऊँटनी की लीद चाहिए हो तो पहाड़ पर जाकर हगेगी। तभी फोन की घंटी बजी। रात की उस घड़ी वो कमरे में यूं गूंजी जैसे फायर अलार्म बजा हो। रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और कॉल रिसीव की। तत्काल उसके चेहरे पर रौनक आई। ठहर ठहर, वो व्यग्र स्वर में माउथपीस में बोला। लिखने दे। फिर बोल साफ साफ धीरे धीरे। सपरा आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर। तारीख 2 साल पहले की 12 अगस्त। और जिंदा रह, तेरा शुक्राना कल दोपहर से पहले तेरे पास पहुंच जाएगा। रमाकांत ने फोन वापस क्रेडल पर रखा। काका बल्ली, वो संतुष्ट भाव से बोला, गन की बाबत जो जानकारी तू चाहता था वो आखिर आ गई। वो गन 2 साल पहले सिग्मा रियल एस्टेट कारपोरेशन, ऑल्सो नोन एज सिग्मा कॉर्प ने अपने कैशियर की हिफाजत और इस्तेमाल के लिए सप्रा आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर शंकर रोड से खरीदी थी। परचेज रजिस्टर पर साइन कैशियर ने किए थे और डिलीवरी ली थी, लेकिन परचेजर के तौर पर कंपनी का नाम लिखा गया था और परचेज ऑर्डर अभिनंदन शुक्ला ने रिलीज किया था। प्यारेओ, इससे कहते हैं मोड़ तोड़ खोती बोर्ड हेठ। अंतपंत उस गन के साथ, मर्डर वेपन के साथ शुक्ला का ही नाम जुड़ा। पावा का भी तो जुड़ा। 2 साल पहले कंपनी का जनरल मैनेजर पावा था। कैशियर के लिए गन की परचेज ऑफिस मैनेजमेंट के दायरे में आती है, जिसके लिए जिम्मेदार वो था, ना कि अपनी एमडी की हैसियत में शुक्ला था। परचेज ऑर्डर पर शुक्ला के साइन बताए जाते हैं। वो एकेडमिक बात है। किसी वजह से ऑर्डर उसको पुटअप किया गया होगा, इसलिए उसने साइन कर दिए होंगे। कंपनी का टॉप बॉस बहुत से ऐसे कागजात साइन करता है जिनकी बाबत बारीक पड़ताल करना वो जरूरी नहीं समझता। ऐसे बेशुमार काम गुड फेथ पर चलते हैं। सबॉर्डिनेट ने इनिशियल कर दिए, बड़े साहब ने साइन कर दिए। कोई बड़ी बात नहीं कि आज की तारीख में शुक्ला को ऐसी किसी परचेज की खबर ही ना हो, उसे याद ही ना हो कि उसने ऐसा कोई परचेज ऑर्डर साइन किया था। चल ऐसे ही सही, तू गन की मिल्कियत की बाबत जानने के लिए तड़प रहा था, जो तूने जान ली। अब बता, असल में हुआ क्या होगा? कत्ल किसका कारनामा होगा? मेरे ख्याल से तो धर्मेश पाहवा का। जैसा कि मुझे खैरगढ़ से पता लगा है, उसका मकतूला से
आयशा परमार से अफेयर था। किसी वजह से दोनों में तकरार हुई। और किस वजह से? अरे वो फुलझड़ी औरत बताई जाती है, जो खसम की सगी तो कोई गारंटी है कि यार की सगी निकली होगी। अपनी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना फितरत के तहत अभी किसी और से प्रेम की पींगें बढ़ा रही होगी कि पहवा को खबर लग गई होगी। माशूक की ऐसी बेवफाई, बेहयाई तो भीषण तकरार का मुद्दा होती है। उस तकरार के दौरान पहवा आपा खो बैठा और उसने गन निकालकर माशूका को शूट कर दिया। दूसरा वर्जन ये मुमकिन है कि पहवा, जो कि रजिस्टर्ड भंवरा बताया जाता है, किसी और ही फूल पर मंडराने लगा होगा और आयशा को उसकी इस चीटिंग की खबर लग गई होगी। अपने नए प्यार में खता खाई उस औरत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली होगी। उसके हाथ गन कैसे लग गई होगी? गन पहवा के पोजीशन में होगी और उसको इस बात की खबर होगी। कभी मौका लगने पर उसने वो गन खुद हथिया ली होगी। लेकिन पहवा तो अब कंपनी का मुलाजिम नहीं था, वो तो वहां से निकाला जा चुका है। उसके पास गन का क्या काम? सरकाल आया होगा। उसकी सिग्मा कॉर्प से बर्खास्तगी हालिया वाकया ही तो है। अभी पीछे इस बात की खबर नहीं लगी होगी कि गन गायब थी। आगे कभी ऑडिट होगा, इन्वेंटरी होगी तो ये बात नुमाया होगी। मालको, इस बाबत मुझे मालूम है कि पाहवा को सिग्मा कॉर्प से 5.5 महीने पहले निकाला गया था। 5.5 महीने पहले की बात को हालिया वाकया तो नहीं कहा जा सकता। तो कदरन हालिया वाकया सही। अच्छा। बड़ी कंपनियों की कई खरीद ऐसी होती हैं जो खरीद के वक्त तो जरूरी समझी जाती हैं, लेकिन उतनी शिद्दत से इस्तेमाल में नहीं आती। कैशियर के लिए गन जरूरी समझी गई इसलिए खरीदी गई। बाद में कैशियर ने अपने लिए गन जरूरी नहीं समझी होगी और वो इस्तेमाल में लाए जाने की जगह डोरमेंट डोरमेंट आइटम की तरह कहीं पड़ी रहती होगी। वैसे तो कमजोर है, लेकिन चल, मान ली तेरी बात। अब ये बता कि शुक्ला के साथ जो बीती वो कैसे बीती? मेरा अंदाजा ये है कि पाहवा ने किसी तरीके से शुक्ला की टेलीफोन लाइन को टेप कराया हुआ था, जिसकी वजह से उसको मालूम था कि मुगल बाग में शिल्पा बार के बाहर एक टेलीफोन बूथ पर उसके लिए ठीक 6 बजे एक टेलीफोन कॉल आने वाली थी। उसने अपनी किसी वाकिफ लड़की को 6 बजे से 3-4 मिनट पहले टेलीफोन कॉल करने के लिए तैयार किया। शुक्ला अपनी मुकर्रर टाइम की कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ा एडवांस में उस टेलीफोन बूथ में मौजूद था। बूथ की घंटी बजी तो उसने स्वाभाविक तौर पर यह समझा कि कॉल वक्त से जरा पहले आ गई थी, और स्वाभाविक तौर पर उसने कॉल रिसीव की तो पता लगा कि उसका अंदाजा सही था। कॉल उसी के लिए थी, और वही थी जिसका कि वो इंतजार कर रहा था। उस कॉल पर उसे गलत, गुमराह करने वाला मैसेज डिलीवर किया गया, जिसे सुनते ही वो फौरन वहां से रवाना हो गया। नतीजतन कॉल के असली वक्त पर जब फोन बजा तो उसे सुनने के लिए वो वहां मौजूद नहीं था। और आगे जाकर जिसने जाल और आगे जाकर जिस जाल में वो फंसा, उसमें उसका फंसना शेड्यूल्ड था। या ऐसा ऐन वक्त पर या ऐसा ऐन मौके पर एकाएक इत्तेफाकन हो गया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आगे जाकर जिस जाल में वो फंसा, उसमें उसका फंसना शेड्यूल्ड था, या ऐसा ऐन मौके पर एकाएक इत्तेफाकन हो गया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काका बल्ली तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मर्डर वेपन, वो गन, शुक्ला और पाहवा दोनों को उपलब्ध थी। उपलब्ध थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? तुम्हारे यार ने जब पहली बार हमें गन दिखाई थी, तब मैंने या तुमने गन का मुआयना करने के लिए उसको हैंडल नहीं किया था। उसके सीरियल नंबर पर गौर नहीं किया था। वो सीरियल नंबर मैंने तब नोट किया था जब मैं उससे सागर टूरिस्ट रिजॉर्ट में जाकर मिला था और उसकी मिल्कियत की बाबत पता करवाने के लिए आगे तुम्हें बताया था। तो क्या हुआ? सोचो। उसने गन बदल दी होगी। ऐसा करने का मौका उसे बराबर हासिल था। वो ऐसा क्यों करेगा? होगी कोई वजह? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा पुराना दोस्त है। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि ऐसा फरेबी वो नहीं है।
ऐसा टॉप का कलाकार वो नहीं है। ना ही हो तो अच्छा है। नहीं है मालको। अगर है तो अंधेर है। तो परलो आने में कोई कसर नहीं है। क्या आने में? परलो। हिंदी नहीं समझता? कयामत। ओह, प्रलय। और मैंने क्या बोला? यही बोला। एन यही बोला। तो फिर? कुछ नहीं। होटल से चेकआउट के बाबत कुछ पता चला? हाँ चला। जिस वक्फे का तूने जिक्र किया था उसमें सिर्फ एक चेकआउट हुआ था, इसलिए काम जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। गुड। कब हुआ था वो चेकआउट? 6:35 पर। 8वीं मंजिल के कमरा नंबर 807 से। ये कमरा मौका वारदात के लिहाज से कमरा नंबर 808 के लिहाज से कहाँ हुआ? उसकी बगल में? उससे पहला? नहीं, उसके एन सामने। उस होटल में बाईं कतार में इवन नंबर के कमरे हैं। उस होटल में बाईं कतार में इवन नंबर के कमरे हैं, वो कि तमाम के तमाम स्वीट्स हैं, और दाईं कतार में ऑड नंबर के कमरे हैं जो कि नॉर्मल रूम्स हैं। इस वजह से वो दोनों कमरे आजू बाजू नहीं है, आमने सामने हैं। आई सी। ऑक्यूपेंट कौन था जिसने चेकआउट किया था? थी। एक नौजवान लड़की थी, रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिसका नाम आभा परिहार था। वो रूम हासिल हो गया? हाँ, हो ही गया किसी तरह। अब वहां एक आदमी स्थापित है, और तब तक स्थापित रहेगा जब तक उसे छोड़ आने को बोला नहीं जाएगा। कौन आदमी? उसका नाम शिखर आहूजा है। कोई नया आदमी है? हमारे लिए नया है। क्या मतलब? उस डिटेक्टिव एजेंसी का है जिसको जरूरत पड़ने पर मैं कभी कभी एंगेज करता हूँ, अपने नालायक पुत्र की खातिर। वो कौन हुआ? तू हुआ, और कौन हुआ? तुम्हारे अपने जवान कहाँ गए? दिनकर का तुझे पता ही है कहाँ गया। राकेश की ताजी ताजी शादी हुई है, हनीमून मना रहा है। जौहरी बीमार है। मोहन छोड़ गया हुआ है। पिछले हफ्ते तुझे बताया था, तुझे याद नहीं रहा जान पड़ता। और जो तुम कह रहे थे तुम्हारे आदमी होटल को कवर किए हुए हैं, वो कहाँ से आए? वहीं से, डिटेक्टिव एजेंसी से। सवेरे तक चले भी जाएंगे, क्योंकि वहां अब कुछ नहीं रखा। इस शिखर आहूजा से वाकिफ हो? मैं वाकिफ हूं, लेकिन इत्तेफाक से तेरा उससे कभी वास्ता नहीं पड़ा। आई सी। वैसे तेरे नाम से वाकिफ है, शायद सूरत से भी हो। कैसा आदमी है? नौजवान है, काबिल है, एफिशिएंट है। गुड। तो वो होटल तो वो वहां होटल में शाम 6:35 पर आभा परिहार नाम की नौजवान लड़की द्वारा खाली किए गए कमरे पर काबिज है? हाँ। दिन में मैं पुलिस हेडक्वार्टर पर अटका न लिया गया तो वहां से सीधा होटल स्टारलाइट पहुंचूंगा। तुम उस शिखर आहूजा को एडवांस में बोल कर रखना कि मेरी आमद पर निगाह रखे। 11 बजे के बाद कमरे का दरवाजा अनलॉक्ड रखे। मुझे खटकाना ना पड़े, कॉल बेल ना बजानी पड़े। प्रेत की तरह प्रेत की तरह वहां पहुंचना चाहता है? यही समझ लो। क्यों? उस रिसेप्शन क्लर्क को भूल गए जो हमारे इतना खिलाफ हो गया था? नहीं, भूला तो नहीं। उसे मेरे बारे में पुलिस की कोई हिदायत हो सकती है। उसने मुझे देखा तो फौरन पुलिस को खबर कर देगा, फिर हमारा सारा सेटअप एक्सपोज हो जाएगा। ओह, ठीक है, मैं उसे खड़का दूंगा। लेकिन काका बली, एक मामले में मैं तुझे भी खड़काना चाहता हूँ। किस मामले में? वो लड़का नया है। मेरे लिए जरा कम नया है, लेकिन तेरे लिए बिल्कुल नया है। वो तेरे और प्रभुदयाल के बीच में स्थापित कोल्ड वॉर से वाकिफ नहीं है। किसी बात की वजह से उस पर पुलिस का कोई प्रेशर पड़ने की नौबत आ गई तो मुझे नहीं मालूम उसके मिजाज का ऊंट किस करवट बैठेगा। हिल जाएगा? अंदेशा तो है ही ना। दिनकर, जौहरी, राकेश जैसा भरोसा तो उस पर नहीं किया जा सकता ना। आदमियों के मामले में मुझे तुम्हारे हैंडीकैप की खबर नहीं थी। होती तो मैं इस काम के लिए अर्जुन को तैयार करता, नए जमूरे अंकुर सक्सेना को तैयार करता। हाँ यार। वैसे एक नग और भी तो है तुम्हारे स्टॉक में। वो कौन? लुबना चहल?
याद आ गई उसकी? आखिर आ ही गई, उसके बारे में क्या कहते हो? दुर्फिटे मुंह कहता हूँ, पूतनी या पूतनी दा ना होवे ते, ये उसकी टाइप का काम है। सुनील हंसा। हंस्या ही कंजर, सब जानता समझता है फिर भी मस्करी करता है अपने बड़े पापा जी से। खैर अब बोलो, इस आभा परिहार की बाबत कुछ मालूम हुआ? हाँ कुछ तो मालूम हुआ। क्या? खूबसूरत थी, मॉडर्न थी, लेट ट्वेंटीज में थी, बाल बड़े फैशनेबल ढंग से कटे हुए थे। आजकल तो इस उम्र की तकरीबन लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो समझ ले ऐसी ही थी मालको। उसकी बाबत एक बात ऐसी पता चली है जो थोड़ी अजीब और खटकने वाली है। क्या? वो कल सुबह ही कोई 11:45 के करीब होटल में पहुंची थी और शाम को 6:35 पर चल भी दी। कोई वजह ना बताई? एक वजह बताई तो थी उसने। क्या? विशालगढ़ में रहते उसके पिता को एक हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसका फौरन विशालगढ़ के लिए कूच कर जाना जरूरी हो गया था। ओह, क्या खराबी है इस वजह में? कोई खराबी नहीं, सिवाय इसके कि उसे महज 8 घंटे के होटल स्टे के लिए 2 दिन का किराया भरना पड़ा। हम्म। सामान की क्या पोजीशन थी? सामान था उसके पास, जैसा कि जितना कि फासले से आए किसी शख्स के पास होता है। क्या सामान था? ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन था बराबर। हाँ हाँ, वरना जिक्र ही ना आया होता, या ये जिक्र आया होता कि सामान नहीं था। ठीक। बहरहाल हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी के तहत वो प्लेन से विशालगढ़ गई होगी तो पता चल ही सकता है। ट्रेन से गई होगी तो भी। बाई रोड गई? बस से? मुझे रिपोर्ट मिली है कि उसने चेकआउट करते वक्त रिसेप्शन पर बोला था कि वो खुद ड्राइव करके विशालगढ़ जाने वाली थी। कार थी उसके पास? नहीं, बग्गी थी, 2 घोड़ों वाली। तुम कोई बात बिना हुज्जत के नहीं कर सकते? तू कोई बात अपनी खोटी अकल को तड़का लगाए बिना नहीं कर सकता? जब मैंने कहा वो खुद ड्राइव करके। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? दिलेर लड़की हुई फिर तो, जिसे अकेले नाइट ड्राइव से कोई गुरेज नहीं थी। हुई तो सही। रूम नंबर 808 की क्या पोजीशन है? पुलिस तो शिखर नहीं कंफर्म किया है, वहां से कूच कर गई हुई है, लेकिन 808 को सील करके गई है। आखिर वो मौका वारदात है। ठीक। मैंने तुझे बताया कि प्रभुदयाल तुझे तलाश कर रहा था, उसकी बाबत क्या करेगा? क्या करूंगा? अब जबकि तुझे इस बात की खबर है तो क्या करूं? मैं अभी जाके उसके घर का दरवाजा खटखटाऊं? नहीं। साथ ही मेरे खिलाफ क्या वारंट जारी है जिसकी तामील में मैंने उसकी मदद ना की तो वो मेरा पुलंदा बांध देगा? और 9 बजे उसकी हाजिरी भर तो रहा हूं मैं। ठंड रख ठंड रख, कहे तो मूड सुधारने का इंतजाम करूं? क्या? तूंबा तूंबा हो जाए इस वक्त? पागल हुए हो? खामखा। वह कमलिया घूंट लगाने के दो ही मुनासिब वक्त होते हैं, एक अभी और एक जरा ठहर के। बस करो, कर देते हैं प्यारे हो। वैसे तुझे मिसगाइड करना मेरा फर्ज था। मैंने आते ही तुम्हें बताया था कि अब तक लाश की शिनाख्त हो चुकी होगी। इस वक्त पता कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं? कोशिश करता हूँ। सिगरेट फेंक कर रमाकांत टेलीफोन से उलझ गया। लैंडलाइन से बात न बनी तो मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। उस दौरान सुनील ने खामोशी से सिगरेट का कश लगाया। आखिरकार रमाकांत फारिग हुआ। नहीं, वो बोला, नहीं हुई लाश की शिनाख्त अभी तक। कुछ पता नहीं लगा या शिनाख्त नहीं हुई? पता बराबर लगा, ये पक्का कंफर्म जवाब है, शिनाख्त नहीं हुई अभी तक। कमाल है। क्या कमाल है? पुलिस वालों का कम्युनिकेशन का अपना नेटवर्क होता है। क्यों अभी तक खैरगढ़ पुलिस राजनगर पुलिस से इस बाबत कम्युनिकेट नहीं कर सकी? तू बता। एक ही वजह हो सकती है। क्या? किसी वजह से मरने वाली की आइडेंटिटी की बाबत पुलिस फिलहाल खामोश रहना चाहती है। तेरी खैरगढ़ खैरगढ़ वाली कहानी तो बैकफायर नहीं कर गई?
कैसे हो सकता है? एक आदमी की बीवी मर गई, ऐसी बीवी मर गई जिसकी वापसी के लिए वो तरस रहा था। कैसे वो इस बाबत खामोश बैठा रह सकता है? तो फिर तेरी पहले वाली बात ही ठीक है। शिनाख्त हो चुकी होने के बावजूद पुलिस ही खामोश बैठी हुई है। हो सकता है। ऐन यही बात है। रमाकांत एक क्षण को ठिठका और फिर बोला, या एक बात और हो सकती है। और क्या? उन्होंने हस्बैंड को राजनगर बुलाया होगा ताकि वो लाश के रूबरू होकर उसकी शिनाख्त कर सके। अभी तक तो ये काम भी हो गया होना चाहिए था। आधी रात के बाद खैरगढ़ से यहाँ तक की ड्राइव में मुझे मुश्किल से 1.25 घंटा लगा था। ड्राइव में ना, क्या पता उसके पास कार ना हो। अच्छा, तू उसके घर गया था, तूने वहां कोई कार खड़ी देखी थी? फ्रंट यार्ड में तो नहीं दिखी थी, लेकिन वो बंगला यूं बना हुआ था कि बहुत मुमकिन था कि उसके पिछवाड़े में गैराज था। उसमें कार थी या नहीं थी, तुझे क्या पता? मुझे क्या पता? सुनील ने दोहराया और एकाएक उठ खड़ा हुआ। की होया? रमाकांत सकपकाया। चलता हूँ। कहाँ चलता है? घर। और कहाँ? कमला होया ये कोई टाइम है घर जाने का? हो ना हो, जाना तो है ना। क्यों? अरे 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर सोऊंगा या नहीं? यहाँ कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन वहीं नींद आएगी तुझे, क्योंकि वहां तुझे परियां लोरी सुनाती हैं। अरे, मैं शेव करूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कपड़े बदलूंगा या नहीं? सब कुछ यहीं करेगा। लेकिन अब चुप करता है या मुंह में एस्ट्रे ठूंसूं? और सुनील खामोश हो गया।